पूनावाला फिनकॉर्प लोन सेटलमेंट कैसे होता है, क्या-क्या प्रोसेस अपनाना पड़ता है? आज का ये वीडियो कंप्लीट पूनावाला फिनकॉर्प के ऊपर रहेगा। बहुत सारे देखिए आपके केस आते हैं एंड प्रॉब्लम भी आपको फेस करने को मिलती है एंड आपके डाउट भी रहते हैं, केस हो गया है, अब क्या करें? तो इस तरह से। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है? एंड देखिए लोन मजबूरी में लेते हैं एंड मजबूरी होती है कि किसी को लोन लेना चाहिए खुशी से। आई थिंक कोई भी नहीं लेता है, खुशी से वही लेते हैं जो मिस्टेक हो जाती है थोड़ा सा जल्दी में अमीर बनने के लिए या कुछ इस तरह से। और बाकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई का बोझ और अचानक नौकरी चली जाना, बिजनेस बंद हो जाना, इस तरीके से। अब पूनावाला फिनकॉर्प से रिकवरी कॉल आ रहे हैं, आपको लीगल नोटिस मिल चुके हैं और डर लग रहा है कि कहीं कोर्ट में केस ना हो जाए, और हो भी जाता है। बहुत सारे देखिए मैक्सिमम हमारे पास जितने भी कस्टमर आज तक आए हैं, सभी के मैक्सिमम 95% केस हो चुके हैं। एंड आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो पोर्टल पर। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा। बट आपको तो आपके पास तो वक्त ही नहीं होता है वीडियो को देखने का, ठीक है? एंड देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि लीगल एक्शन हो चुका है, तो फिर आपको सेटलमेंट कैसे हो सकता है एंड आपका क्या हक है कि आप लोन माफ़ कैसे करवाया जा सकता है, सिर्फ़ कानूनी तरीके से। कोई ऐसे नहीं बताऊँगा कि आपने थंबनेल में देखा कुछ ऐसे है, वैसे। एंड हमारी वीडियो में कोई ऐसा भी नहीं रहता है। रियल लाइफ़ एक थोड़ा-सा फीलिंग एंड प्रॉब्लम आपको होती है कि हरास भी हो जाते हैं। जब ईएमआई देना बंद हो जाता है, तो कोई दोस्त साथ नहीं देता है। बैंक कॉल करता है, रिकवरी एजेंट घर तक आ जाते हैं, और हर दिन एक नई टेंशन लेकर आते हैं। आपको डेली डे बाय डे लगता है अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और पूनावाला जैसे एनबीएफसी आपको लीगल नोटिस भेजते हैं या सेटलमेंट का नाम लेकर डराते हैं। एंड पर देखिए सवाल ये नहीं है कि सच में लोन माफ हो सकता है? क्या 10 लाख का लोन सिर्फ 1 लाख में सेटल हो सकता है? जवाब है आपके लिए कि हाँ, हो सकता है और पूरी तरह से लीगल तरीके से हो सकता है। 10 लाख का लोन 1 लाख में सेटल हो सकता है एंड लीगल एक्शन हो गया है तो क्या करें? अगर लीगल एक्शन आपके ऊपर हो गया है, नोटिस आ चुका है, कोर्ट का नोटिस आपके ऊपर आ चुका है, तो क्या करना चाहिए? अगर आपको कोर्ट नोटिस मिला है 138 का केस या सिविल सूट, तो डरने की जरूरत नहीं है। एनबीएफसी का मकसद होता है पैसा वसूल करना, जेल भेजना नहीं। अगर आपको जेल भेज दिया है तो पैसा कहां से मिलेगा? तो इसके लिए लोन सेटलमेंट नेगोशिएशन, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाकर कम में सेटलमेंट कर सकते हैं। लोक अदालत प्रोसेस, जहां कोर्ट खुद बैंक को मजबूर करता है सेटलमेंट करने के लिए। क्या करता है लोक अदालत में? कोर्ट खुद मजबूर करता है। अगर कोर्ट में आपका लोक अदालत में केस जाता है। लीगल ड्राफ्टिंग रिप्लाई, जो एडवाइजर आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट तैयार करता है, यानी जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हो एंड हमारे व्हाट्सएप पर जाते हो, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड जो भी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके दिए जाते हैं, आपकी सपोर्ट की जाती है हमारी टीम के द्वारा, तो उनके द्वारा आपके लीगल ड्राफ्टिंग में रिप्लाई कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या रिप्लाई करना चाहिए, बस यही होता है। आपको सही कदम और सही एडवाइजर की आवश्यकता होती है। आपके लिए यूट्यूब चैनल है, जानकारी आपको अच्छी मिल रही है, कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी प्रोसेस आपको अपनाना होता है, तो इसके लिए व्हाट्सएप है। ऐसा नहीं है कि आप अभी वीडियो बंद कर दो और व्हाट्सएप पर डायरेक्टली चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। लोन सेटलमेंट कैसे होता है? लोन सेटलमेंट एक कानूनी तरीका होता है जहां आप एनबीएफसी दोनों मिलकर एक फाइनल अमाउंट पर बात करते हैं। एक व्यक्ति 10 लाख का लोन लेता है, 3 महीने की ईएमआई नहीं दी आपने, 10 लाख का लोन लिया, 3 महीने की ईएमआई नहीं गई, रिकवरी एजेंट ने धमकाया, लीगल नोटिस भेजा एंड उसी नोटिस के जवाब में हमने एडवाइजर के साथ ड्राफ्ट तैयार किया है। यानी जब भी आपको नोटिस मिलता है, कोई प्रोसेस होता है, तो ड्राफ्ट आपको तैयार किया जाता है और एनबीएफसी को बताया गया कि आपके द्वारा यानी हमारे द्वारा, यानी कोई भी आप एडवाइजर लेते हो तो उनके द्वारा बताया जाता है कि आप के पास अभी सिर्फ 1 लाख है। ठीक है? कोई 10 लाख का लोन है तो आपके पास सिर्फ 1 लाख है और सेटलमेंट लेटर आपको मिलता है। ठीक है? यानी 1 लाख में लोन सेटल किया। कैसे? केस नहीं, कोई जेल नहीं, सिविल में कोई इम्पैक्ट नहीं एंड ये प्रॉब्लम आपको इश्यू नहीं है। इसके क्योंकि देखिए आप जाते हो, सेटल भी करते हो, प्रोसेस
आपका हो भी जाता है, बट इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आप बच तो जाओगे, बट इसके फ़ायदे और नुकसान में, ठीक है? इसमें देखिए फ़ायदा क्या होता है, लीगल प्रेशर खत्म हो जाता है, रिकवरी बंद हो जाता है, कोर्ट केस क्लोज़ हो जाता है, ईएमआई से आपको छुटकारा मिल जाता है और आप पीस ऑफ माइंड और एनओसी लेटर आपको मिल जाता है, आपका दिमाग शांत हो जाता है। नुकसान क्या होते हैं? सिविल पर सेटल्ड लिखा होता है। आपका जो सिविल स्कोर होता है, उसमें सेटल हो शो हो जाएगा। फ्यूचर में लोन लेने में थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ी-सी और थोड़ा-मोता पेमेंट करनी पड़ती है आपको, ठीक है? लेकिन अगर आप अभी तनाव में हैं और कोर्ट नोटिस आ चुका है, तो सेटलमेंट सबसे सस्ता और सेफ ऑप्शन आपके लिए है। इससे और कुछ भी नहीं है। देखिए अब हम सब इंसान हैं एंड कभी बिजनेस लॉस हो जाता है, कभी बीमारी हो जाती है, कभी फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है। पूना वाला देखिए को ये नहीं दिखता है कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और किसी भी अदर एनबीएफसी को नहीं दिखता है। पर हम दिखाते हैं आपको कि आपकी लड़ाई आपके लिए लड़ते हैं। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, कोई मेरा इसमें क्या है, यूट्यूब का थोड़ा बहुत इसमें से अर्निंग होता है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। कोई एक जो हमारा सपोर्ट मेंबर होता है, उनकी सैलरी तक नहीं यहाँ से यूट्यूब के जो एडसेंस होता है, इससे नहीं हो पाता है, ठीक है? कुछ एक चार्जेज़ होते हैं, जैसे आप सेटलमेंट का लेते हो एंड अदर कोई सर्विस लेते हो, उससे आपको मिलता है, उससे फैसिलिटी मिलती है एंड मिनिमम से मिनिमम ऑल प्लेटफ़ॉर्म से सबसे कम दर पर आपको मिलती है और हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि लीगल तरीके से निकालना है, ताकि आपका सम्मान बना रहे और आपका परिवार चैन से जी सके, ठीक है? ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सेटलमेंट में क्या-क्या लोक अदालत का आपको सपोर्ट मिलता है, लीगल ड्राफ्ट एंड नोटिस में आपको सपोर्ट मिलता है, टाइम एक्सटेंशन में आपको सपोर्ट मिलता है, फुली लीगल एडवाइज़र आपको सपोर्ट मिलता है, सेटलमेंट नेगोशिएशन एनओसी में हेल्प होती है, ऑल इंडिया सपोर्ट आपको लाइफ टाइम भी मिलता है एंड अदर प्रोसेस भी इसमें होता है, ठीक है? एंड अगर आप भी परेशान हैं, देखिए अगर आप परेशान हो कि लीगल एक्शन हो चुका है या सेटलमेंट करवाना चाहते हो, तो अब वक्त है आपको कदम उठाने की। या तो आपको क्या काम करना है, पहला अपने नियर बाय किसी भी आप लॉयर से, एडवोकेट से संपर्क कीजिएगा, उनसे बात कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, जो भी आपको इश्यू है, जो भी आपको प्रॉब्लम है एंड जो जिस भी तरीके से आपको कोई नोटिस आता है एंड कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके से आपको अपनी जानकारी देनी है सही तरीके से, ठीक है? नोटिस आया है, आपको घबराना नहीं है। पूना वाला फिनकॉर्प सबके ऊपर केस कर देता है, फाइल कर देता है, तो इसमें आपको डरना नहीं है। सबसे होता है आपको मेंटली प्रेशर बनाया जाता है। तो इसमें आपको अगर आपका लोन ज़्यादा है, 1-2 लाख रुपए भी है, 50,000 रुपए तक का भी है, तो भी आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा क्योंकि आप ड्राफ्टिंग खुद से नहीं कर पाओगे। हर एक इंसान को जानकारी नहीं होती है और प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपके होता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई किसी को मेडिकल है, जॉब लॉस है, बिज़नेस लॉस है एंड अदर कोई इश्यू है, तो इसके रिगार्डिंग आपको इश्यू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम किसी को प्रॉब्लम होती है एंड एक जैसी आपको प्रॉब्लम होती है, सबके अलग-अलग पहलू दिखाए जाते हैं, ठीक है? एंड एनबीएफसी ऐप है ये पूना वाला फिनकॉर्प, आपको पता ही होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, रिकवरी एजेंट की कॉल करते हैं एंड लीगल नोटिस भी भेजते हैं, सिविल स्कोर भी गिरता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस आपका बढ़ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपको बचना है, तो सही तरीके से एंड अच्छे तरीके से और 10 लाख का लोन आप 1 लाख में सेटल कर सकते हो। सबसे पहले आपको रीपेमेंट हिस्ट्री देखा जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की रिपोर्ट देखी जाएगी, फिर एडवाइज़र के नेगोशिएशन चलेगा एंड लोक अदालत या डायरेक्ट एनबीएफसी से सेटलमेंट डिसीजन होता है। एक रिटन ऑफर लेटर मिलता है आपको और आप एक बार में सेटलमेंट अमाउंट पे कर सकते हो और आपको नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट मिलता है, एनओसी मिलता है और ये प्रोसेस 100% लीगली होता है। किसी भी कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप इसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू।